Welcome to my channel. Today we are going to discuss a rule, anti-Markovnikov's rule, that is again from the chapter haloalkanes and halorine. This is a very important rule for the board point of view. तो ये रूल हमें क्या कहता है कि हम जो प्रोपीन है उसकी जो एग्जांपल हमने लास्ट रूल में भी डिस्कस किया है, जो मार्कोनिकॉव रूल है, तो इस रूल में हमें क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है हेलोजन का वो अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास हमारे पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हमने प्रोपीन की एग्जांपल ली है, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास है CH2 के पास। सो वी हैव टू अटैक ऑन द टू पोजीशंस, वन इज अ CH एंड द वन इज अ CH2। तो Br जो है वो CH2 के पास जाएगा बिकॉज इसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो जो H है वो लेस नंबर ऑफ कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उस कार्बन के ऊपर जाएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस केस में हमारे पास जो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो प्रेजेंट है वो CH के पास है, तो H का अटैक वहाँ पे होगा एंड Br का अटैक होगा जहाँ पे हमारे पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है। सो ये हमेशा हमने बात याद रखनी है कि जो ये रिएक्शन है दैट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ परोक्साइड। परोक्साइड की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन होगा। तो हमारे पास परोक्साइड की प्रेजेंस के पास जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अ 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन मीन्स हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। वी हैव टेकन अ 3 कार्बन एटम्स हियर, सो नाउ द नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1 bromo propane. And remember one thing, the reaction is always carried out in the presence of peroxide. So this is the anti-Markovnikov rule. ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक रूल तो 100% श्योरिटी है कि आपको बोर्ड एग्जाम में आए ही आए क्लास 12th में, चाहे वो मार्कोनिकॉव्स रूल भी हो सकता है, चाहे वो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल भी हो सकता है। सो इट इज़ पॉसिबल कि दोनों ही रूल्स हमें पेपर में आ सकते हैं। Thank you.